हिसार में इस वक्त नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार तमाम नेताओं से लेकर अभिनेताओं ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी तक ने दुख जताया है। उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित उनके वसंत सागर में रखा गया और उसके बाद विशेष विमान से हिसार ले जाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन किए गए और अब आज अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हिसार से दिखा रखे हैं। नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हुआ था। हिसार के आदमपुर कस्बे के गांव सदलपुर के वो रहने वाले थे और आदमपुर की अनाज मंडी में आड़ती रह चुके थे। अनाज की खरीद फरोख्त कमीशन एजेंसी का तमाम कारोबार किया करते थे और वहीं से उन्होंने अपने इस कार्यालय की शुरुआत की थी, छोटे से कार्यालय से, लेकिन उसके बाद बढ़ चढ़कर ये कार्यालय, ये तस्वीर आप देख लीजिए। तमाम बताया जा रहा है कि बड़ी दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें अग्रोहा धाम से आपको दिखा रखे हैं। हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी का सोमवार को निधन हो गया, 96 साल की उम्र में। तमाम नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार देखिए। अंतिम यात्रा पर गोयनका जी निकले हैं। इतना इन्हें पीएम मोदी ने भी दुख जताया, पत्र लिखकर बकायदा, जो समाज के लिए उन्होंने काम किए हैं। आरएसएस से जुड़े हुए थे, आरएसएस की तरफ से भी बकायदा लेटर जारी कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई और ये बताया कि आखिर आरएसएस से जुड़कर उन्होंने समाज के लिए किस तरीके से काम किया था। हर एक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। बाबा रामदेव की तरफ से भी नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, क्या आम क्या खास, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था और थोड़ी देर में अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नायब सिंह सैनी से लेकर मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी की तरफ से बकायदा लेटर भी लिखा गया। एक बार फिर से वहां से सीधी तस्वीर देख लीजिए, जहां पर अंतिम संस्कार की आखिरी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। ये उठाइए, कहां ले जाओगे इसको? गोयनका उद्यान से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में सोमवार यानी कि 13 जुलाई को निधन हो गया और उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को शोक पत्र लिखकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और नंद किशोर गोयनका जी के समाज सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण को याद किया। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल के नेता हो, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके साथ साथ फिल्मी जगत की तमाम हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और बाकायदा कई लोग हिसार पहुंचे हैं। तमाम नेताओं, आपने देखा भी मनोहर लाल खट्टर, माफ कीजिएगा, वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया भी कि आखिर ये वक्त शोक का नहीं है, ये वक्त प्रेरणा का है और ये वक्त शोक का नहीं, ये वक्त प्रेरणा का है, जो याद दिलाता है कि आखिर समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ काम किया, किस तरीके से हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का, हर एक वर्ग को साथ लेकर जाने का, हर एक किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया, उसके लिए हम उन्हें आज याद कर रहे हैं। समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपके सामने सीधे गोयनका उद्यान से आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी 13 जुलाई को डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक शोक संदेश भेजते हुए गोयनका फैमिली को अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। पत्र में उन्होंने ये लिखा कि श्री नंद किशोर गोयनका एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थे। उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता को सबसे ऊपर रखा था। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने आइडल, उन्होंने कमिटमेंट के बल पर ही ग्रुप की ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया था।
और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटर, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ हैं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति एव शांति सामा शांतिरे सुशांतिर्भवतु। ओम शांताकारं दारं गगन सदृशं विष्णु सर्वलोकैकनाथं हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपदे सीतापते श्रीपदे वैकुंठाधिपते चराचर पदे लक्ष्मीपते पाहि मां नंदादि गोकुलत्रात दरिद्र सर्वमंगलात सर्वकाम प्रदायक। तो ये सीधी तस्वीरें गोयनका उद्यान से आपको दिखा रखे हैं, जहां पर समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उसमें क्या खास बातें थी, आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्श और कर्म निष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से उनका निर्वहन किया। आरएसएस की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा है। पीएम मोदी ने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री नंद किशोर गोयनका जी हमारे बीच नहीं है, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, उनकी स्मृति और उनकी शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके परिवार व शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करे। ओम शांति। ये पीएम मोदी की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि आखिर समाज सेवा को किस तरीके से श्री नंद किशोर गोयनका जी ने बराबर महत्व दिया। बिजनेस सेक्टर में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई और सिर्फ बिजनेस सेक्टर में नहीं बल्कि समाज के प्रति यानी कि सोसाइटी के प्रति अपने तमाम दायित्वों को, अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी सच्चाई से उन्होंने उनका पालन किया और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक पद पर पहुंचने के बावजूद ना कभी घमंड, ना कभी लालच, और यही वजह है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंच तत्व में विलीन होते हुए समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन और लोक कल्याण की भावना से हमेशा से प्रेरित रहा था। उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों को इस बात के लिए सिखाया कि आखिर किस तरीके से सबको आगे लेकर चलना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि समाज में उनका एक विशेष सम्मान था। और इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं तो तमाम बड़े लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नेता हों, अभिनेता हों, हर किसी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें नंद किशोर गोयनका जी से मिलने का कितनी बार अवसर मिला। बाकायदा लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और लिखा कि गोयनका जी का आत्मीय व्यवहार हमेशा उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में बना रहेगा। उनके अनुसार उनका निधन पूरे समाज के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। और ये जो हम आपको राइट साइड में तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए इसी तरीके से नंद किशोर गोयनका जी अमर रहे, इस तरीके के नारे वहाँ पर गूंज रहे थे जो बताते हैं कि आखिर नंद किशोर गोयनका जी ने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कमाया है। 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन आज जाते जाते भी उन्होंने सोसाइटी को एक संदेश दिया, समाज को एक संदेश दिया कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाली जनरेशन के लिए वो किस तरीके से इंस्पिरेशन रहे हैं, इस बात का जिक्र कई बार किया गया है। अगर आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कार्यक्रम देखा होगा, उसमें भी कई बार
वो अपने पिताजी का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उनके तमाम कहानियों का, उनके इंस्पिरेशंस का, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों का, और यही वजह है कि पीएम ने भी इस बात का जिक्र किया कि भले ही नंदकिशोर गोयनका जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनके संस्कार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन हमेशा के लिए करते रहेंगे। और यहाँ हम तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं समाज सेवी नंदकिशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन होते हुए। पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है, हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम बड़े नेताओं की तरफ से पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर हीरानंदानी ग्रुप के जो सह संस्थापक है उद्योगपति डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नंदकिशोर गोयनका जी अपने पीछे अच्छे संस्कार, अपने सेवा भाव और लोगों का प्यार छोड़ गए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने डॉक्टर सुभाष चंद्र और पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके अलावा बाबा रामदेव भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रही हैं। और उन्होंने भी बताया कि आखिर किस तरीके से उनका क्या कनेक्शन था नंदकिशोर गोयनका जी के साथ। कई बार मिलने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नंदकिशोर गोयनका जी समाज को तो साथ लेकर चलते ही थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक करते थे। उनके जीवन की बात करें तो नंदकिशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा, जन कल्याण के कामों को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के समर्पित स्वयंसेवक रहे। नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने फैमिली बिजनेस से दूरी बनाकर सामाजिक और धार्मिक कामों को अपनी पहली पसंद बनाया और यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं तब उन्हें हर कोई उनके कामों के लिए याद कर रहा है। और यही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आखिर उसके जाने के बाद कोई शख्स, कोई पर्सनालिटी को किस तरीके से याद किया जा रहा है। और आज नंदकिशोर गोयनका जी को उनके काम के लिए, समाज के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से हर किसी को आगे साथ लेकर चले हैं, इसी तरीके से आज हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो धार्मिक कामों में उन्होंने सबसे पहले उन्हें पसंद बनाया, सामाजिक कामों में, इसके अलावा वैश्य समाज को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। महाराजा अग्रसेन से जुड़े हुए ऐतिहासिक नगर अग्रोहा के विकास में उन्होंने तारीफे काबिल योगदान दिया है। और ये तस्वीर आपको हिसार के गोयनका उद्यान की दिखा रहे हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके निधन के बाद देश भर से श्रद्धांजलि संदेश आए हैं, जिसमें लोगों ने उन्हें सरल, विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में याद किया। उनके दिखाए गए आदर्श और समाज सेवा के काम में आने वाली जनरेशन को हमेशा से प्रेरित करते रहेंगे, इस बात का भी जिक्र किया। यहाँ पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंचतत्व में अब विलीन हो चुके हैं समाज सेवी नंदकिशोर गोयनका जी। पूरे परिवार की आंखें नम, कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और देखिए, पिता को याद कर डॉक्टर सुभाष चंद्र ने भी एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा और सेवा भाव को समर्पित जीवन को नमन। जिस वक्त ये खबर डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जनता को बताई, उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्र सेवा और सेवा भाव को समर्पित जीवन को नमन। आज सुबह हमारे पूज्य पिताजी श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा परिवार इस घड़ी में भावुक है, लेकिन शोक से अधिक हमारे मन में उनके 96 वर्षों के उस गौरवशाली जीवन के प्रति कृतज्ञता है जो उन्होंने समाज और राष्ट्र को समर्पित की है। एक सच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के रूप में उनका राष्ट्र प्रथम का संकल्प, उनके समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण और गौ सेवा के लिए उनका निस्वार्थ जीवन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक स्तंभ रहा है। बाबूजी, आपकी सीख और आपके संस्कार हमारे साथ रहेंगे। ये डॉक्टर सुभाष चंद्र की तरफ से जब बताया गया कि उनके पिता नंदकिशोर गोयनका जी अब इस दुनिया में नहीं रहे,
तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत आदमपुर अनाज मंडी से की थी, जहां वो आरती के रूप में अनाज की खरीद फरोख्त कमीशन एजेंसी का काम किया करते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन किया और लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पंचतत्व में विलीन होते हुए आपको बता दें कि नंद किशोर गोयनका जी को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर से लोगों ने अपनी नम आँखों से उनको अंतिम विदाई दी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आम लोग